और एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जांच एजेंसियों की जांच तेज हो गई है। देर रात जांच के लिए सीएफएसएल और एनएसजी पहुंची है यूनिवर्सिटी। जांच टीमों ने यूनिवर्सिटी से सबूत जुटाए हैं। सीएफएसएल और एनएसजी टीम देर रात यूनिवर्सिटी से रवाना हुई। फेस कर रही है सीएफएसएल और एनएसजी की टीम यूनिवर्सिटी पहुंची। देवेंद्र कथूरिया हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी चाहेंगे, किस तरह से जांच को रफ्तार दी जा रही है? सीएफएसएल जो सेंटर की टीम होती है, एफएसएल राज्यों में होती है, फोरेंसिक लैब जो होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं जो सबूत जुटाते हैं ऐसे मामलों में। सीएफएसएल की टीम और एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, ये दोनों टीमें देर रात पहुंची थी अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में। दरअसल वो लाल गाड़ी जिसकी तलाश थी, ये कल ही पता लगा था कि व्हाइट गाड़ी जो ब्लास्ट में उड़ गई, उसके अलावा कोई लाल गाड़ी भी थी, दिल्ली नंबर की गाड़ी थी, DL10CK0458। ये गाड़ी की तलाश हो रही थी। दिल्ली पुलिस की 5 टीमें लगी हुई थी और हरियाणा और यूपी को भी अलर्ट किया गया था कि उसमें भी विस्फोट हो सकते, क्योंकि ये गाड़ी डॉक्टर उमर के नाम, जो पुलवामा था, जो उस गाड़ी में था सफेद में जिसमें ब्लास्ट हुआ है, उसके नाम रजिस्टर्ड थी। तो एजेंसियों के हाथ पैर फूले हुए थे, कहीं उस गाड़ी में विस्फोट ना हो, कोई और बड़ा हादसा ना हो जाए। तो वो गाड़ी कल मिल गई एक फार्म हाउस के बाद सुनसान जगह पे खड़ी। उसके बाद ये दोनों टीमें, एनएसजी और सीएफएसएल की टीमों ने करीब 8 घंटे तक वहां जांच की, सबूत जुटाए हैं यूनिवर्सिटी में भी। और वो लाल गाड़ी जो लावारिस खड़ी थी, जिसकी तलाश हो रही थी, तो वो गाड़ी भी खड़ी मिली है। उसके एफएसएल के सबूत, क्योंकि उस गाड़ी को किसने चलाया, कौन ले गया, फिंगरप्रिंट्स होते हैं उस गाड़ी में, क्या सामान रहा होगा, या वो गाड़ी कहां से गुजरी, सीसीटीवी कैमरों से सारी चीज सबूत जुटाने होते हैं। 8 घंटे की जांच के बाद देर रात ये दोनों टीमें, एनएसजी और सीएफएसएल की टीमें लौटी है। और आपको रंजना एक बात और बता दूं, जो बहुत बड़ी बात अब तक सामने आई है, ये जो गिरोह था, ये डॉक्टर्स भी थे, 8 डॉक्टर से 8 लोग थे जो इस मॉड्यूल के आतंकी थे। इसमें 6 डॉक्टर्स, 4 तो जम्मू कश्मीर के, 2 उत्तर प्रदेश के थे। तो ये पता लगा है पूछताछ में, जनवरी महीने से, इसी साल के जनवरी महीने से ये साजिश रची थी लगातार। उनकी प्लानिंग थी 6 दिसंबर को सीरियल ब्लास्ट की। 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद ढही थी, आपको याद हो, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद अयोध्या में ढही थी। तो 6 दिसंबर को इनकी प्लानिंग थी, साजिश थी। 6 दिसंबर को 26/11 जो कभी हुआ था, सीरियल ब्लास्ट हुए थे देश में, कई जगह, कई शहरों में सीरियल ब्लास्ट की साजिश रची जा रही थी 6 दिसंबर को। ये नया खुलासा हुआ है। फिलहाल जांच आगे बढ़ रही है और अभी भी ये देखिए, आज चौथा दिन है। 10 तारीख शाम को घटना हुई थी, 10, 11, 12, 13, आज चौथा दिन है। लेकिन चौथे दिन भी पूरी मीडिया की सुर्खियां बनी हुई है खबर। बिल्कुल देवेंद्र, ये बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। एक बार फिर से अपने दर्शकों से साझा कर लूं इस जानकारी को। ये जो आतंकी है, ये जो पूरा गिरोह है, ये कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे थे। जैसे कि हमारे एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथूरिया ये जानकारी दे रहे हैं कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था और उसी दिन ये सीरियल ब्लास्ट करने की फिराक में थे। लेकिन देवेंद्र, खतरा अभी टला नहीं है। बिल्कुल, देखिए, आप देखिए, ये जो विदेशी हैंडलर्स हैं, जिनमें पाकिस्तान में भी बैठे या और भी जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र, वो लोग जो विदेशी हैंडलर्स हैं, उन लोगों ने इस बार पढ़े लिखे लोगों को, किसी को किसी, देखिए व्हाइट कॉलर जो वाला जो डॉक्टर हो, उसमें तो कोई शक ही नहीं। डॉक्टर को एक तरह से धरती पर भगवान माना जाता है और वही इतना विध्वंसक खेल खेले। तो पढ़े लिखे लोगों को इस बार नेटवर्क का हिस्सा बनाया गया था। ये इन पे कोई शक नहीं करता। जो व्हाइट कॉलर वाले हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी उल्टे लोग इज्जत करते हैं। और डॉक्टरी पेशा तो ऐसे है, डॉक्टर को तो भगवान का रूप माना जाता है कि आदमी की सांस से जिंदगी बचाता है। तो ये 8 जो आतंकियों का मॉड्यूल था, उसमें 6 डॉक्टर्स, 6 में से आपको बता दूं 4 तो जम्मू कश्मीर के, 2 उत्तर प्रदेश। और इन 6 में 3 MBBS तो थे ही, MD भी थे। MD मास्टर डिग्री होती है मेडिकल की, MD करना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो MBBS, MD, 6 में से 6 डॉक्टर इस पूरी साजिश में शामिल है। उन 3 में MBBS और MD थे। आप अंदाजा लगाइए किस स्तर पर। और जनवरी महीने से, ये जो साल अभी खत्म हो जाएगा, अभी तो
नवंबर चल रहा है, ये साल खत्म हो जाएगा तो करीब 10 महीनों से ये साजिश रची जा रही थी। सीरियल ब्लास्ट, कई शहरों में एक साथ बम ब्लास्ट, जैसे कभी हमने पीछे देखे थे देवेंद्र, दिल्ली कौन के। कौन से शहर निशाने पर थे? कौन कौन से शहर निशाने पर थे? देखिए, शहर फरीदाबाद, गुरुग्राम और दिल्ली जो अभी तक जांच में है, भीड़ भाड़ वाले इलाके, जैसे दिल्ली का लाल किला है, लाल किला, चांदनी चौक, जो भीड़ भाड़, जहाँ ज्यादा कैजुअलिटी हो, ज्यादा लोगों की जान जाए, ज्यादा अफरा तफरी फैले, ज्यादा आतंक नजर आए, तो भीड़ भाड़ वाली जगह दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, ये टारगेट्स थे क्योंकि इनका ठिकाना ही फरीदाबाद में था। दिल्ली के, इन्होंने राजधानी दिल्ली के पास, क्योंकि फरीदाबाद ज्यादा महफूज था बजाय गुरुग्राम। गुरुग्राम में पुलिसिंग सिस्टम बहुत अच्छा है क्योंकि वहाँ एमएनसी कंपनियां हैं, बहुत आईआईटी के पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन फरीदाबाद में मिक्स पॉपुलेशन है, उसमें लो प्रोफाइल वाले लोग भी हैं क्योंकि इंडस्ट्री है वहाँ भी। लेकिन फरीदाबाद पुराना शहर है, गुरुग्राम तो अभी पिछले 15 साल से यहाँ पहुंचे, अब मिनी भारत कहते हैं उसको। लेकिन गुरुग्राम के मुकाबले, जो कि वैसे आपको बता दूं रंजना, बाबा फरीद के नाम से फरीदाबाद बसा था। बाबा फरीद बहुत सूफी संत थे, बहुत पुरानी बात है। और फरीदाबाद का जो जिला अस्पताल है उसका नाम भी बादशाह खान अस्पताल है, आपको बता दूं। तो जो पृष्ठभूमि रही है फरीदाबाद की, वो मुस्लिम रही है। बाबा फरीद के नाम से फरीदाबाद बसा था और जिला अस्पताल का नाम आज भी बादशाह खान हॉस्पिटल फरीदाबाद है। तो फरीदाबाद चूंकि मुस्लिम बैकग्राउंड का शहर रहा है पुराने जमाने में, तो इसी वजह से फरीदाबाद को उन्होंने महफूज समझा, सुरक्षित समझा, यहाँ अपना ठिकाना बनाया। और 3000 किलो विस्फोटक, मेरे को लगता नहीं इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक पहले कभी पकड़ा गया हो। बिल्कुल देवेंद्र, इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।